हमारे तन की शुद्धता कब होगी? सरसमा वालों जरा गौर करना। क्या परफ्यूम लगाने से या महंगे महंगे वस्त्र अलंकार इत्यादि धारण करने से? नहीं नहीं नहीं, ये शरीर की शुद्धता तब है जब हम सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गरीब असहाय की सेवा करें, तब जाकर के हमारे शरीर की शुद्धता है। और अगर हम ऐसे ही केवल अपने बीवी और बच्चों की सेवा करते रहे तो इससे हमारे शरीर की शुद्धता नहीं है। अरे भाई, हमारे बच्चे ने कहा पिताजी हमारी मोबाइल टूट गई, आप हमको एक मोबाइल दीजिए, तो अब पिताजी को देना पड़ेगा क्योंकि वो उनका बेटा है, वो उनका बेटा है भाई। तो हमारा बेटा 50,000 का मोबाइल तोड़ दिया और मांग रहा है तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब किसी गरीब का बच्चा हमारे दरवाजे पर आ जाता है ना और एक पेंसिल और एक कॉपी की मांग करने लगता है, बाबूजी हमें भी एक पेंसिल प्रदान करो ताकि हम भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें, जाकर के मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं अत्यंत गरीब हूं, तो हम लोग उसे डांट करके भगा दे, तुम गरीब लोग इधर कहां से आ गए, चलो भागो यहां से। यानी वहां हम प्रेम की सारी परिभाषा ही भूल जाते हैं। और वैसे बात करो तो कहते महाराज प्रेम, प्रेम तो क्या अद्भुत है, भगवान की कथाओं में बैठेंगे तो ऐसे झूमेंगे, आहा क्या बात। तो कथा सुनने का, कथा में बैठना ये महानता नहीं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। कथा में बैठना ये कोई बहुत बड़ी महानता आपकी नहीं है। कथा में बैठना ये महानता नहीं, महानता तो तब है जब कथा भी हमारे अंदर बैठ जाए। हम कथा में खूब बैठे और कथा हमारे अंदर ना बैठे, हम रोज सत्संग करें लेकिन उस सत्संग को फॉलो ना करें तो फिर मतलब ही क्या है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए हम सेवा करें, प्रेम की भाषा सीखें। क्योंकि आज वो बच्चा गरीब है, हो सकता है आने वाले दिन में वही बच्चा जिसको हमने डांट करके भगाया है, हो सकता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, पूरा देश चलाने वाला बन जाए। क्योंकि किसी की किस्मत और भाग्य तो हम नहीं जान सकते ना। इसलिए प्रेम सीखो मेरे भाई बहन, हर व्यक्ति से प्रेम करना सीखो, ये मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। आज के बहुत दिन पहले एक गीत लोग गाया करते थे, क्या गाते थे जानते हो नहीं जानते? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, याद है नहीं याद? तो जरा गाओ हमारे साथ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सरसमा वालों, अगर कोई दीन दुखी गरीब असहाय मिल जाए तो क्या उसे डांटना चाहिए कि क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने अगर हमको बहुत कुछ दे दिया है तो हम उसके एटीट्यूड में रह के हमारे पास तो सब है, हमसे क्या मांगना। इसका ये मतलब नहीं है जो हम मतलब निकाल करके चलते। हर व्यक्ति की सेवा करो और हर व्यक्ति का सम्मान करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या गरीब हो या अमीर हो,
या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, फिर भी है तो भगवान का ही बेटा। हम सब भगवान के ही तो वंश हैं, इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और वही बात पितामह भीष्म कहते हैं भीष्म गीता में, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। तो ये शरीर पवित्र कब होगा? जब संतों की सेवा करोगे। और यही नहीं, संत की सेवा से तो भगवान भी बड़े ही प्रमुदित होते हैं। अगर आप संत की सेवा करो, संतों के चरणों के प्रति अनुराग करो, तो भगवान भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चूंकि नवधा भक्ति में भगवान श्री रामभद्र ही कहते हैं कि मोहिते अधिक संत कर लेखा। संत की सेवा करो, संत को असम्मान करो, भगवान कह रहे हैं नवधा भक्ति में। सातवीं भक्ति यही बताया। तो भाई कहने का प्रयोजन यही है, संत की सेवा। अच्छा यही नहीं, वैसे तो राम जी का जो जन्म हुआ, तो राम जन्म के कई सारे कारण संत लोग निवेदन करते हैं भागवत में, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, कि भगवान श्री राघवेंद्र के जन्म लेने के कई कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है रावण को मारने के लिए आए, तो कोई कुछ बता रहा है, और संपूर्णतया 5 कारण बताए रामायण में। भगवान श्री राम के जन्म के 5 कारण बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जिसमें एक कारण ये भी है, क्या? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, श्री माया गुण गोपाल। तो भगवान यानी विप्र, धेनु, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता संत। इन ब्राह्मण देवता संत गौ माता के लिए ही भगवान का अवतार। एक कारण ये भी। तो कहने का तात्पर्य है, जब भगवान इतना प्रेम प्रदान कर रहे हैं, तो भाई हमको भी तो थोड़ा प्रेम संत से करना ही चाहिए। लेकिन हम लोगों की मानसिकता इतनी दूषित हो गई है, अगर कोई भगवा वस्त्र धारण किए हुए मिल जाए ना, अरे ये तो शुक्र मनाओ कि अब तो लोगों की मानसिकता में थोड़ा सा चेंजपन आ गया है 5-7 वर्ष से। और नहीं तो इसके पहले अगर कोई भगवा वस्त्र धारण किए हुए मिल जाता था ना, तो लोग कमेंट करते थे, मजाक करते थे, ओए राम रहीम जा रहा है, आजा राम बापू जा रहा है, ऐसे उटपटांग कमेंट सुनने को मिलते थे। अरे मैं अपनी बताऊं, ए भैया सरशमा वालों, जब भी मैं किसी एयरपोर्ट पे जाऊं ना, तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। ओ आजकल तो बाबा लोग भी एयरपोर्ट फ्लाइट से यात्रा करते हैं, क्या बात है? क्या हम लोग जानवर हैं, हम नहीं जा सकते? क्या बाबा लोग नहीं जा सकते? क्या संत फ्लाइट में नहीं बैठ सकते? क्या ब्राह्मण, पंडित, आचार्य, क्या ये अच्छी क्लास बोगी में नहीं बैठ सकते? क्या फर्स्ट एसी में नहीं यात्रा कर सकते? क्या सेकंड एसी में बैठ जाए तो कोई गुनाह कर देते हैं? और आप हमारा कमेंट करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है मेरे भाई बहन। और आज जब हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट या कोई अच्छी बोगी में चढ़ते हैं, तो लोग बड़ी ही सम्मान पूर्वक दृष्टि से देखते हैं। ये कृपा किसकी है? सबसे पहले तो समय की, और दूसरे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। कि उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो उत्तम प्रदेश बनाया है, और उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज।
ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा शासक मिला है। ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि हमें ऐसा शासक मिला है जो धर्मनिष्ठ है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्मनिष्ठ शासक हमें प्राप्त हुआ है। और ये हमारा परम सौभाग्य है मेरे भाई बहन। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि आपने अवसर देख करके जब देख लिए कि अब ब्राह्मणों का अपमान होने लगा, संतों का अपमान होने लगा, यत्र तत्र सर्वत्र इनकी कोई इज्जत नहीं रह गई, लोग अपमान की दृष्टि से देखने लगे, तो बोले नहीं, अब हमको किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी रूप में जा करके और अपने ब्राह्मण संत गाय इन लोगों की मान को बढ़ाना है। और आज हम तो यही कहते हैं, भगवान अपने पार्षद के रूप में ही इन दो महापुरुषों को भेजे हैं जो हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोगों के सम्मान को इस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूं।